join the class. Remaining student will join the class as soon as possible. Quick, fast. Lecture will be start shortly. Okay, lecture start करते हैं बेटा. I will share the screen. Okay, last class में we have to study about the K-map are using to minimize the expression. There are the two basic forms, SOP form and the POS form. SOP form is the sum of product, POS is the product of sum. SOP form is related to mean terms and POS form is related to max term. Today we will discuss about the how we can make the K-maps and how we can be simplified the expression by using the K-map. So first of all, consider an example of 4 variable that is represent the mean term formation and the max term formation. Okay, जैसे अब इस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं 4 वेरिएबल हैं. 4 वेरिएबल का फंक्शन है. वेरिएबल कौन से हैं? A, B, Q एंड G. A, B, Q, G है ना. 4 वेरिएबल का K मैप ड्रॉ कर रहे हैं. एक्सप्रेशन कौन कौन से गिवन है? स्मॉल m रिलेटेड टू मीन टर्म, स्मॉल कैपिटल M is related to max term. Mean term is related to 1 and max term is related to 0. अब जैसे फर्स्ट मीन टर्म के लिए केस कंसीडर करें. के मैप ड्रॉ करा, ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक्स के फॉर्म में 4 वेरिएबल लिए A, B एंड Q, G. फंक्शन कितने वेरिएबल का है? 4 वेरिएबल का. A, B 2 वेरिएबल अपर साइड में, Q, G 2 वेरिएबल डाउनवर्ड साइड में. तो A, B की फॉर्मेशन में रखा 0 0 0 1 1 1 1 0. Q, G की फॉर्म में रखा 0 0 0 1 1 1 1 0. ओके, जैसे फर्स्ट ब्लॉक आया जिसमें A भी 0 0 है और Q, G भी 0 0 है, तो वैल्यू क्या रहेगी? 0. ठीक है. नेक्स्ट में क्या आएगा? 0 0 0 1, दैट इज द वैल्यू इज 1. तो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10. इस तरह से अपन एलोकेट करें. ब्लॉक्स को अपन ने एलोकेट करा है ना. 0 1 3 2 इस तरह से अपन ने ब्लॉक्स को एलोकेट करा. अब क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव जो मीन टर्म्स की वैल्यूज दे रखी हैं उसके रेस्पेक्टिव लॉजिक 1 को प्लेस करना है. और जैसे मीन टर्म एक्चुअली कहाँ का प्रेजेंट है इसमें? 0 पे, 3 पे, 5 पे, 7 10 11 12 13 14 एंड 15. ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड है? मीन टर्म से. तो 0 वाली जो टर्म है वहां 1 प्रेजेंट कर दो. तो मीन टर्म एक्चुअली किससे रिलेटेड रहेगा? लॉजिक 1 से. तो 0 वाला ब्लॉक है वहां पे 1 प्रेजेंट करा. नेक्स्ट 3 वाला जो ब्लॉक है, 3 वाला जो ब्लॉक है वहां ये 1 प्रेजेंट करा. नेक्स्ट 7 पे अपन ने 1 प्रेजेंट करा, 5 पे 1 प्रेजेंट करा, नेक्स्ट 7 पे 1 प्रेजेंट करा, फिर 10 पे 1 प्रेजेंट करा, फिर 11 पे 1 प्रेजेंट करा, फिर 12 13 14 एंड 15. तो इस तरह से अपन ने एक के मैप डिजाइन करा. के मैप डिजाइन करने के बाद या वैल्यू प्रेजेंट करने के बाद जैसे 1 प्रेजेंट कर दिया, इसके बाद अपन ग्रुपिंग वाला फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. हाउ वी कैन मेक द ग्रुप. ठीक है. तो पहले अपन ये देखते हैं कि हाउ वैल्यू अपन कैसे पुट ऑन करते हैं, कैसे कैसे वैल्यू अपन प्लेस कर रहे हैं. अब जैसे नेक्स्ट दूसरी फॉर्म क्या है? कैपिटल M कौन सा है? अब ये अपन ने मीन टर्म ले ली, तो रिमेनिंग टर्म्स में क्या रहेंगे? मैक्स टर्म रहेंगे है ना. रिमेनिंग मैक्स टर्म कहाँ का प्रेजेंट रहेगी? 1 2 4 6 8 9. तो 1 कहाँ प्रेजेंट है? ये. और लॉजिक क्या रहता है मैक्स टर्म का? 0. तो 1 पे अपन ने क्या प्लेस करा? 0. नेक्स्ट 2 पे अपन ने प्लेस क्या करा? 0. नेक्स्ट 4 पे प्लेस क्या करा? 0. नेक्स्ट 6 पे क्या प्लेस करा? 0. नेक्स्ट 8 पे 0 एंड 9 पे 0. ये 0 0 प्लेस कर. तो ये जो के मैप है ये किससे रिलेटेड है? मैक्स टर्म से रिलेटेड. ये वाला जो के मैप है ये किससे रिलेटेड है? मीन टर्म से रिलेटेड. यहाँ लॉजिक कौन सा इफेक्टिव है? 1. यहाँ कौन सा लॉजिक इफेक्टिव है? 0. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट ये अपन देख रहे हैं ग्रुपिंग सेक्शन. ग्रुपिंग कैसे करें? ग्रुपिंग का एक शॉर्ट एग्जांपल बता रखा है इन्होंने. और ये ग्रुपिंग किसकी कर रखी है? 1 1 के रेस्पेक्टिव कर रखी है. तो दैट मींस इट इज रिलेटेड टू मीन टर्म. ये सारे ग्रुपिंग किससे? 1 के रेस्पेक्टिव है. तो 1 के रेस्पेक्टिव कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है? मीन टर्म. मीन टर्म और एसओपी फॉर्म. इज इट क्लियर?
अब जैसे ए वाला फॉर्म लिया, ए वाले फॉर्म में अपन क्या देख रहे हैं, ए बी सी कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो ये मैप कितना है, 3 वेरिएबल का के मैप है। नेक्स्ट इस वाले इसमें कितने वेरिएबल है, ए बी सी डी, तो कितने वेरिएबल का ये के मैप है, 4 वेरिएबल का। नेक्स्ट वाला भी 4 वेरिएबल, नेक्स्ट भी 4 वेरिएबल, एंड ई वाला भी क्या रहेगा, 4 वेरिएबल का। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेक्शन लिया 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल वाले केस में अपन ने मीन टर्म कहाँ का प्रेजेंट करी, 1 1 1 1, ये मीन टर्म प्रेजेंट करी, 4 का ग्रुप बनाया, और 4 का ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में भी अपन ने किसने, बी वाले के मैप में भी अपन ने कितने का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया। सी वाले में भी अपन ने कितने का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया। डी वाले में भी 4 का है, और ई वाले में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के 4 के ग्रुप अपन इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी ग्रुप बना सकते हैं, ये सर्कुलर, ये उस फॉर्म में भी 4 की फॉर्म में भी अपन 1 1 के ग्रुप बना सकते हैं। कॉर्नर से भी कंसीडर कर करके अपन ग्रुप बना सकते हैं, कॉर्नर के 4 1 लेके भी अपन ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में भी, वर्टिकल शेप में ग्रुपिंग अपन, ये एक्चुअली जो स्लाइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 के ग्रुप अपन किस किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि एक्सप्रेशन या सिंप्लीफिकेशन, 4 का ग्रुप बनाने के बाद सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, तो ये चीज समझने वाली बेटा, इसको जैसे समझो, जैसे 1 1 के अपन ने 4 ग्रुप बनाए, 4 का ग्रुप फॉर्म करा, फिर फॉर्म करने के बाद x क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, x क्या फंक्शन है, और फंक्शन कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, a b और c। जैसे यहाँ ले रहे थे ना, फंक्शन कितने वेरिएबल का, a b q g 4 वेरिएबल का है, तो यहाँ फंक्शन कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, और फंक्शन को डिनोट कैसे करना है, कैपिटल x से। इज इट क्लियर। अब अपन ने जैसे 4 का ग्रुप बनाया है, तो अब इसमें जब कॉमन एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट है के मैप में, वो किससे डेडिकेटेड है, कि भाई अपन कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करते हैं, वो कॉमन कितना है, वो कॉमन कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। अब जैसे इस ग्रुप के लिए हॉरिजॉन्टल में कौन सी है, ये फर्स्ट रो भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और फोर्थ भी है। वर्टिकल में केवल एक ही रो है कॉमन, इन चारों 1 के लिए वर्टिकली केवल एक ही कॉमन है, जिस पे वैल्यू क्या आ रही है, सी, तो दैट्स व्हाई आउटपुट इक्वल्स टू सी। समझ में आई बात। दूसरा अपन लें, जैसे इस वाले केस में हॉरिजॉन्टली ए बी इन चारों के लिए कॉमन है, जबकि वर्टिकल में इसके लिए तो सी बार डी बार है, इसके लिए सी बार डी है, इसके लिए सी बी है, इसके लिए सी बार डी है, तो इन चारों में कोई टर्म कॉमन नहीं है, है ना? तो ये वर्टिकली कोई कॉमन नहीं है। हॉरिजॉन्टली एक चीज कॉमन है कि इन चारों 1 के लिए हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, ए बी, ये वाला सेक्शन, तो x इक्वल टू ए बी। अब जैसे सी वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले केस में देखें, हॉरिजॉन्टली देखा तो 2 लाइन 2 रो इसमें काम कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली देखें तो ये जैसे 4 का ब्लॉक बनाया, तो एक ये भी इससे रिलेटेड है, और एक ये वाली सेकंड रो भी रिलेटेड है, और थर्ड रो भी रिलेटेड है। सेकंड रो में एक्चुअली क्या है, ए बार बी, थर्ड रो में क्या है, ए बी, और ए बार बी और ए बी में कॉमन कौन सी चीज है, बी, तो ये बी लिख दिया अपन ने यहाँ पे, x इक्वल टू बी। अब वर्टिकली देखो, आप वर्टिकली ये वाली रो भी इसमें इनबिल्ट है, और ये वाली रो भी, सेकंड रो भी इनबिल्ट है, और थर्ड रो भी इनबिल्ट है। सेकंड रो में क्या वैल्यूज हैं, सी बार डी, ठीक है, थर्ड रो में क्या वैल्यू है, सी डी, तो सी बार डी और सी डी में से कौन सी चीज कॉमन है, केवल डी, तो फाइनल आंसर क्या गया, डी, तो x इक्वल टू बी इंटू डी। हॉरिजॉन्टल में क्या कॉमन, बी निकला, वर्टिकल में क्या कॉमन, डी निकला, तो आउटपुट क्या हो गया, x इक्वल टू बी डी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, जैसे ये 1 1 है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल में कौन सी रो, हॉरिजॉन्टल में ये वाली रो इनबिल्ट है, और थर्ड और फोर्थ रो इसमें इनबिल्ट है। थर्ड और फोर्थ को अपन कंसीडर करें, तो क्या कॉमन है इसमें, ए बी, थर्ड में तो क्या है, ए बी, और फोर्थ में क्या है, ए बी बार, ए बी बार है, ये ए बी बार, ओके। तो ए बी और ए बी बार में क्या कॉमन आएगा, ए, तो यहाँ ए आया, ए पे बार नहीं है, ये डी पे बार है एक्चुअली, तो एक्स पे क्या आया, ए। अब जैसे वर्टिकली देखो, ये फर्स्ट रो है और फोर्थ रो है, फर्स्ट रो और फोर्थ रो एलोकेटेड हैं इस कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप के लिए। फर्स्ट रो में क्या बार है वर्टिकल में, सी बार डी बार, फोर्थ रो में क्या है, सी बार डी, तो कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन क्या निकलेगा,
ये एक्चुअली सी डी बार है, ये सी बार डी बार एंड सी डी बार, सी पे बार नहीं, ये डी पे बार आएगा, डी पे बार। तो कॉमन क्या आएगा, सी बार डी बार, और सी डी बार में कॉमन क्या आएगा, डी बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बार। अब जैसे इसको यहाँ भी समझ सकते हैं अपन कि जैसे ये वाली जो फर्स्ट रो है, जैसे फर्स्ट रो में जैसे अपन ए बार और बी बार है, फोर्थ रो में क्या है, यहाँ पे आएगा ए बी बार, क्योंकि जीरो को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए क्या देखेंगे अपन, ए बार बी बार, फोर्थ रो के लिए क्या देखेंगे, ए बी बार। तो इसी तरह से यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो के लिए तो क्या आएगा, सी बार डी बार, फोर्थ रो के लिए क्या आएगा, सी डी बार, कॉमन क्या निकल के आएगा, डी बार। तो x इक्वल टू ए डी बार, ए तो हॉरिजेंटली आया, डी बार वर्टिकली आया। तो इस तरह से भी अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुपिंग इसमें किसकी बता रखी है इन्होंने, कि नेक्स्ट ग्रुप है इस पीपीटी में, नेक्स्ट ग्रुप किसका बन रहा है इसमें, 8 का ग्रुप। अभी तो अपन ने 4 के ग्रुप को कंसीडर करा था, नेक्स्ट ग्रुप इसमें इसका 8 का ग्रुप, 8 मीन टर्म का। अब जैसे 8 मीन टर्म का जी इस तरह से भी बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से भी बना सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। एक अपन कॉर्नर से भी 4-4 के ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह से भी अपन 4-4 के ग्रुप बना सकते हैं। तो 8 का ग्रुप अपन इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे x आउटपुट है, कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल कौन से, ए बी सी डी, चारों ही फॉर्म में 4 वेरिएबल है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें देखें अपन, ये एक तो सेकंड रो एलोकेटेड है इस ग्रुप से, और थर्ड रो एलोकेटेड है। तो सेकंड रो थर्ड रो में अपन देख रहे हैं कि यहाँ ए बार बी है, जो ए बी है, तो कॉमन ए बार बी और ए बी में से कॉमन क्या निकलेगा, बी, तो बी लिख दिया। अब वर्टिकली देखें तो ये भी रो एलोकेटेड है, सेकंड भी रो एलोकेटेड है, थर्ड भी रो एलोकेटेड है, फोर्थ भी एलोकेटेड, और ये सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी बार डी बार, सी डी बार, इन चारों में से कोई कॉमन टर्म है नहीं, तो कॉमन अपन यहाँ लिख नहीं सकते। कॉमन होता है वही चीज लिखी जाती है। तो केवल वर्टिकल में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कॉमन निकल के क्या आया था, केवल बी, तो आंसर विल बी बी, सिंप्लीफाइड। अब जैसे अपन इसको दूसरे बी वाले पार्ट को देखें, तो हॉरिजॉन्टल में ये वाली रो भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, सारी रो एलोकेटेड हो, चारों कोई कॉमन नहीं रहेगा। वर्टिकल में देखें तो दो रो कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले का में क्या दे रखा है, सी बार डी बार, सेकंड में सी बार डी, तो कॉमन क्या निकल के आएगा इसमें, सी बार, है ना। तो सी बार यहाँ आंसर लिख दिया, सी बार। तो इस तरह से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे थर्ड में लिया तो ये वाली चीज है, और ये ऊपर और नीचे जो चारों सेक्शन लिए हैं, तो वर्टिकली तो चारों ही रो कवर हो गई, तो कोई कॉमन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टली फर्स्ट और फोर्थ रो होगी कॉमन, तो फर्स्ट और फोर्थ रो को कंपैरिजन करो, तो फर्स्ट वाली में हॉरिजॉन्टल में क्या है, ए बार बी बार, इधर क्या है, ये ए बी बार, कॉमन क्या आएगा, बी बार, तो आंसर विल बी बी बार। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये केवल हॉरिजॉन्टल में चारों रोज हैं, तो कोई पॉसिबल नहीं है। वर्टिकल में फर्स्ट और फोर्थ रो कॉमन है, तो इनको पॉसिबल है। तो इसको कंपैरिजन करें तो फर्स्ट में क्या है, सी बार डी बार, और फोर्थ में क्या है, सी डी बार, कॉमन क्या आएगा, डी बार, आंसर विल बी द डी बार। ओके, तो अभी तक जैसे अपन ने एग्जांपल देखा कि इस तरह से मीन टर्म और मैक्स टर्म है, के मैप डिजाइन करा, ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग करने के बाद सॉर्ट आउट करा, सॉल्व करा। नेक्स्ट क्या है, दूसरी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक्सप्रेशन वाइज हो, जैसे ए बी सी, ए बार बी, ए डैश बी सी डैश, बी डैश का क्या मतलब रहता है, बार, तो ए बार बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी, इस फॉर्म में। और फिर इसको मीन टर्म मैक्स टर्म में के मैप प्लॉट करो, और के मैप प्लॉट करने के बाद इसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। तो अब जैसे इस एग्जांपल को लें अपन, इस केस में फंक्शन क्या गिवन है, ए बार बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी, 3 टर्म है, और ये मीन टर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं इसमें, 3 वेरिएबल, ए बी एंड सी, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाया। ए ऊपर की साइड में ए बी लिया, नीचे तीसरा वेरिएबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। ए बी के लिए वैल्यू पुट ऑन करी 0 0 0 1 1 1 1 0 ब्लॉक्स के लिए, सी के लिए वैल्यू पुट ऑन करी 0 और 1। अब ब्लॉक्स की वैल्यू अपन ने रखी कि ए बी सी तीनों 0 हैं, 0 0 0 है तो वैल्यू 0 1 0। नेक्स्ट में क्या है, जब 0 0 1 है तो वैल्यू 1, तो 2 3 6 7 4 5 ये वैल्यू पुट ऑन करी। नेक्स्ट अब इसके फंक्शन के रेस्पेक्टिव वैल्यू मीन टर्म है तो 1 1 प्लेस करते जाना है। तो फर्स्ट जैसे दे रखा है ए बार बी सी बार, ए बार का मतलब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा 0 1 0।
तो ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला आ गया 0 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। तो 0 1 0 ये 1 प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे 2 पे। 0 1 0 की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू डैश है, सी बार है। तो ये क्या बना 1 1 0। 1 1 0 की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। तो ये नेक्स्ट वाला, तो 1 1 0 की वैल्यू एक्चुअली क्या रहेगी 6। तो यहाँ 6 पे 1 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी बार किसी पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 1 1। 1 1 1 की वैल्यू क्या रहती है 7। तो 7 पे 1 प्रेजेंट कर दिया। तो 3 टर्म है, 3 मीन टर्म है, 3 मीन टर्म है, 3 ही 1 प्रेजेंट करने हैं, 3 ही 1 प्लेस करने हैं। तो पहली की वैल्यू 1 2 है, दूसरे की वैल्यू 6 है और तीसरे की वैल्यू 1 7 है। तो तीनों ही वैल्यू पे 1 1 1 प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 1 1 प्रेजेंट करने के बाद इसकी ग्रुपिंग करी, इस वाले 1 1 का 2 का ग्रुप बनाया, इस वाले का 2 का ग्रुप बनाया और सिंप्लीफाइड कर लिया। ठीक है, अब जैसे इस वाले जो ऊपर वाला ग्रुप का जो 1 1 बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है अपने को। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो फर्स्ट जिस पे सी की वैल्यू 0 है वो एलोकेटेड है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो सेकंड और थर्ड रो एलोकेटेड है। सेकंड रो और थर्ड रो में अपन देख रहे हैं तो कॉमन क्या आ रहा है, बी की वैल्यू 1 है ना, एक, क्योंकि सेकंड रो में ए की वैल्यू 0 है, थर्ड रो में ए की वैल्यू 1 है तो कॉमन नहीं है। सेकंड में बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू थर्ड रो में भी 1 है तो कॉमन क्या रहा बी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, और सी की वैल्यू यहाँ 0 है तो सी बी सी बार। ग्रुप का इसका आंसर क्या निकल के आएगा बी सी बार। ओके, इसी तरह से इस वाले ग्रुप का क्या आंसर निकल के आएगा, क्योंकि इसमें ए बी कॉमन है और वर्टिकली देखें तो ए और बी कॉमन है और इधर हॉरिजॉन्टली देखें तो सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है। तो कोई कॉमन नहीं है, केवल वर्टिकली ही कॉमन है। और वर्टिकल में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा ए बी। तो ए बी, सो फाइनल आंसर विल बी द बी सी बार प्लस ए बी। ठीक है, अब जैसे मैक्स टर्म के लिए अप्लाई करना, अब अपन ये जानते हैं कि अगर 3 जगह मीन टर्म है तो बाकी जो जगह है रिमेनिंग जगह पे क्या रहेगा मैक्स टर्म। बाकी कितनी जगह रहेंगी 5, क्योंकि अगर 3 मीन टर्म है तो 5 मैक्स टर्म है, तभी जाके टोटल टर्म्स कितनी 8 बनी, 2⁻³ = 8। ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे क्या आएंगे 0। तो रिमेनिंग 5 प्लेस कौन से हैं, जैसे 0 है यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 1 है वहां 0 रख दिया, यहाँ 3 है वहां 0 रख दिया, यहाँ 4 है वहां 0 रख दिया, यहाँ 5 है वहां 0 रख दिया। तो ये किसके लिए के में बन गया मैक्स टर्म के लिए। अब इसमें ग्रुपिंग करें तो अपन बना सकते हैं ग्रुप कैसे, ये वाला 4 का ग्रुप, 2 इधर से लिए 2 इधर से लिए। तो इसी तरह से अपन डिजाइन कर सकते हैं कि 2 तो इधर से ले लिए, 2 तो इधर ले लिए और 2 इधर लिए, जो ग्रीन से बता रखे हैं ना। तो ग्रीन ग्रीन को 2 इधर कॉर्नर के 2 इधर कॉर्नर के, तो ये एक्चुअली कितने का बन गया 4 का ग्रुप। ठीक है, अब 3 पे जो 0 है ये रिमेनिंग रह गया है तो इसको इसके साथ ग्रुप बना दो, 1 और 3 का ग्रुप बना दो। 1 और 3 वाले जो ब्लॉक हैं एक ग्रुप ये बन जाएगा। तो एक तो 4 का ग्रुप बना कॉर्नर बाय कॉर्नर से, और एक 2 का ग्रुप बना 1 और 3 का। ठीक है, अब जैसे 4 का जो ग्रुप बना है उसको अपन एनालिसिस करें। 4 वाले जो ग्रुप में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो कौन सी एलोकेटेड है, एक तो है C=0 वाली रो, एक है C=1 वाली रो। दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो कोई कॉमन नहीं आएगा। अब वर्टिकली देखते हैं, तो वर्टिकली में एक तो फर्स्ट रो कॉमन है और एक फोर्थ रो कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ एलोकेटेड है। अब फर्स्ट और फोर्थ में अपन देखें तो फर्स्ट वाली रो में तो ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 है, फोर्थ वाली रो में ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू 0 है, तो कॉमन क्या निकल गया है बी की वैल्यू 0। तो आंसर क्या रहेगा बी डैश या बी बार। तो ये बी बार आ गया, 4 वाले ग्रुप का आंसर क्या आया बी बार या बी डैश। क्लियर। अब ये अपन ने 2 का जो ग्रुप बनाया हुआ है, ये जैसे 2 का ग्रुप बनाया है, इसमें अब हॉरिजॉन्टल देखें तो सी की वैल्यू क्या है 1, 1 कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, वर्टिकली देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड रो कॉमन है। फर्स्ट रो के लिए ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 है, सेकंड के लिए ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 है। तो बी की वैल्यू तो डिफर कर गई, कॉमन कौन सी वैल्यू निकल गई ए की वैल्यू, जिसमें ए की वैल्यू क्या है 0 है। ए की वैल्यू 0 है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा ए डैश से, और यहाँ सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ सी आएगा, तो ए डैश सी। फाइनल फंक्शन इक्वल्स टू बी डैश प्लस ए डैश सी, आंसर। ओके, नेक्स्ट अब क्या है इसमें,
जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना रखे हैं, 4 के ग्रुप में है, 2 के ग्रुप हैं, और अगर जैसे किसी का ग्रुप नहीं बन रहा है तो अपन उसको सिंगल कंसीडर करेंगे। अब जैसे सिंगल कंसीडर करेंगे तो ये लूप 4 है वो सिंगल वाला। सिंगल के लिए कौन सी वैल्यूज निकल के आई है? जैसे हॉरिजॉन्टल क्या था इसमें, a बार b बार, वर्टिकली क्या था, c बार d। तो आंसर क्या आएगा, a बार b बार c बार d, ये आंसर है। फोर्थ वाले के लिए क्या है, लूप 6, लूप ब्लॉक कौन से, 6 7 10 11, 6 7 10 11, ये वाला 4 का ग्रुप बना। 4 वाले ग्रुप के लिए हॉरिजॉन्टल देखें तो कौन सी कॉमन टर्म आएगी, b कॉमन है तो b लिख दिया। वर्टिकली अपन देखें तो क्या आएगा, c बार d और c d, तो कॉमन क्या है, d है तो d आ जाए, तो आंसर विल बी b इंटू d। 2 वाले ग्रुप के लिए हॉरिजॉन्टल देखें तो एक में है a b और दूसरे में a b बार, कॉमन क्या है, a है तो a लिख दिया। वर्टिकली देखें तो c और d कॉमन है, दोनों वन के लिए, तो a c d, e इंटू c इंटू d। तो इस तरह से भी अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी प्लॉट कर सकते हैं। दूसरे वाले फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं, 4 के 2 ग्रुप हैं, एक ये 4 का ग्रुप है, एक ये 4 का ग्रुप है, और एक ये 2 का ग्रुप है। तो 2 4 के ग्रुप हैं और एक 2 का ग्रुप है। तो इस वाले 4 के ग्रुप के लिए आंसर क्या हो जाएगा, a बार c। इस वाले के लिए कॉमन क्या हो जाएगा, b इंटू c बार, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो b कॉमन है, वर्टिकली c बार कॉमन है, तो b इंटू c बार। इस 2 के लिए क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टली तो क्या कॉमन है, a बार कॉमन है, वर्टिकली क्या कॉमन है, cd, तो a बार cd, ये वाला फॉर्म आएगा a बार cd। थर्ड वाले एग्जांपल में कोई 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो ग्रुप फिर किसके बना दो, 2 के ग्रुप बना दो। 4 के पॉसिबल नहीं है, पहले ट्राई करनी है 16 की, फिर ट्राई करनी है 8 की, फिर ट्राई करनी है 4 की, और फिर अगर 4 की भी नहीं बनती है तो फिर 2 के ग्रुप बनाने हैं। और जब 2 के भी ग्रुप नहीं बनते हैं तो उस केस में सिंगल ग्रुप को कंसिडर करना है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा। अब जैसे 2 के ग्रुप बनाए तो इसके हॉरिजॉन्टल केस में, जैसे इस वाले केस में अपन ले, तो हॉरिजॉन्टल केस में क्या है, ए बी है, वर्टिकल केस में कॉमन क्या है, सी बार है, तो ए बी सी बार, फर्स्ट ए बी सी बार। दूसरा अपन ने लिया इस वाले 2 और 6 वाले ब्लॉक, 2 और 6 वाले ब्लॉक में हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आया, ए बार, वर्टिकली कॉमन क्या है, सी बार डी, तो ए बार सी बार डी, सेकंड 2 और 6 के लिए। नेक्स्ट 7 और 8 के लिए, 7 और 8 वाले ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टली क्या है, ए बार बी, वर्टिकली क्या है इसमें कॉमन, वर्टिकली कॉमन क्या आएगा, सी, सी की डी, वर्टिकली कॉमन क्या है, डी, तो आंसर विल बी द ए बार बी सी, क्योंकि यहाँ इस पे किस पे बार आएगा, डी पे बार आएगा, तो सी डी और सी डी बार में कॉमन क्या आएगा, सी, तो ए बार बी सी, ए बार बी सी 7 8 के लिए। नेक्स्ट के लिए 11 और 15 में अपन देखें, 11 15 में कॉमन क्या है, हॉरिजॉन्टली ए है ना, वर्टिकली क्या है, सी डी, तो ए सी डी, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसमें के मैप में अपन इंट्रोड्यूस करते हैं डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन का क्या मीनिंग रहेगा कि भाई डोंट केयर बेसिकली रिलेटेड टू बाय द वे अगर कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, जैसे 1 के अगर 3 ही हैं, 1 के अगर 3 है तो 3 का ग्रुप नहीं बनता, तो उस केस में अपन डोंट केयर कंडीशन कंसीडर करते हुए 4 का इजीली ग्रुप बना के सिंप्लीफाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर डोंट केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर 1 अपन कंसीडर किस केस में करेंगे, मीन टर्म के केस में, और डोंट केयर की वैल्यू 0 किस केस में रहेगी, मैक्स टर्म के केस में। मैक्स टर्म है तो 0 कंसीडर करेंगे, मीन टर्म है तो 1 कंसीडर करेंगे। तो डोंट केयर से मतलब दैट मींस इट इज नॉट डिपेंड 0 और 1, इट विल बी डिसाइडेड 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द मीन टर्म फंक्शन और मैक्स टर्म फंक्शन। मीन टर्म फंक्शन है तो डोंट केयर की वैल्यू 1 रहेगी, मैक्स टर्म फंक्शन है तो डोंट केयर की वैल्यू 0 रहेगी। डोंट, जैसे इस एग्जांपल में अपन देखें, फर्स्ट रो में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0, फिर फोर्थ में डोंट केयर, फिफ्थ में डोंट केयर, 6 7 8 में 1 1, ठीक है। तो इसमें 0 0 तो 3 तो मैक्स टर्म है, नीचे जो 1 1 1 3 मीन टर्म है और 2 डोंट केयर कंडीशन, समझ में आई। डोंट केयर कंडीशन फिर अपन इस वैल्यू में पुट ऑन करते हैं। के मैप बनाया 3 वेरिएबल का, ए बी सी 3 वेरिएबल का के मैप बनाया, मीन टर्म को प्लेस करा, मैक्स टर्म को प्लेस करा, डोंट केयर को प्लेस करा। अब मीन टर्म के लिए सॉल्व करना चाहें तो इस केस में जैसे 3 1 है और डोंट केयर को साथ लेके अपन 4 का ग्रुप बना सकते हैं। डोंट केयर का मतलब यहाँ इस केस में अपन 1 कंसीडर कर सकते हैं उसको,
Don't care is using or helping to design और simplification in the K-map. Simplification करने में help करता है don't care. So don't care को use करते हुए ये ग्रुप कितने का बन गया, 4 का ग्रुप बन गया। यहाँ क्रॉस की वैल्यू, x की वैल्यू अपन ने यहाँ क्रॉस की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली और एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने पर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली देखो। हॉरिजॉन्टली तो क्या है, ये AB है और AB बार है, तो कॉमन क्या आया, A आया, A आ गया। वर्टिकली क्या है, C बार है और C है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए वर्टिकली कुछ नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टली केवल आंसर आएगा Z इक्वल्स टू A। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और फंक्शन लिया, इस तरह के भी एग्जांपल आ सकते हैं। फंक्शन गिवन है A बार B बार C बार, A बार BC बार, ABC बार, ठीक है। और D एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, डोंट केयर। डोंट केयर कहाँ का प्रेजेंट है, A बार B बार C, A बार BC एंड AB बार C। तो यहाँ जैसे पहली वैल्यू क्या है, A बार B बार C बार, यानी A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 है। तो ये कहाँ पे आएगा, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 है, तो ये मीन टर्म फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट मीन टर्म फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, A बार B C बार, यानी A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0, तो 0 1 0, 0 1 0 कहाँ आएगा, 0 B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0, तो दूसरा मीन टर्म कहाँ है, ये वाली, ये सेकंड मीन टर्म, सेकंड एक्सप्रेशन से, सेकंड टर्म से। ओके। थर्ड वाली क्या है, A B C बार, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0, दैट इज द 1 1 0। तो ये A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0, 1 1 1 0, ये 1 आया, तीसरा प्लेस। तो ये तीनों टर्म, तीनों मेन टर्म अपन ने प्लेस कर दी। नेक्स्ट क्या है, इसने डोंट केयर का बताया। डोंट केयर का कहाँ पे है, A बार B बार C, यानी 1 1 0 0 1 0 0 1 पे, तो ये 0 लिया, ये 0 लिया, ये 1 लिया, तो ये फर्स्ट डोंट केयर है, फर्स्ट टर्म के डोंट केयर। दूसरा क्या है इसमें, A बार B C, यानी A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो 0 1 1 0 1 1 कहाँ आएगा, 0 B की वैल्यू 1, C की वैल्यू, तो ये डोंट केयर, सेकंड वाला डोंट केयर। ओके। थर्ड में क्या है, A B बार C, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1, तो 1 0 1 1 0 1 कहाँ आएगा, ये 1, ये 0 1, ये थर्ड वाला डोंट केयर कंडीशन। तो अपन ने मीन टर्म प्लेस कर दिए, तीन मीन टर्म आए 1 1 1 वाले, तीन डोंट केयर वाली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों डोंट केयर कंडीशन प्लेस कर दी। अब अपने को ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप कैसे बन जाएगा, डोंट केयर को इंक्लूड करते हुए अपन इजीली ग्रुप बना सकते हैं। तो ये 4 का ग्रुप बना ओरिएंटल डायरेक्शन में, एक 2 का ग्रुप बना वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है। अब जो 4 का ग्रुप बना हुआ है, इसमें हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, A बार, यहाँ A की वैल्यू क्या है, 0 है ना। वर्टिकली ये सारे डिफरेंट है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा आंसर, A बार, ये A बार, फर्स्ट A बार आंसर 4 के ग्रुप के लिए। अब जो 2 का ग्रुप लिया है उसमें हॉरिजॉन्टल अपन ले रहे हैं, एक तो रो कौन सी एलोकेटेड है, A = 0 वाली, एक रो कौन सी एलोकेटेड, A = 1 वाली, तो कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकल में क्या कॉमन है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा, BC बार, BC बार, आंसर BC बार, तो A बार प्लस BC बार, इस तरह से। नेक्स्ट बाय द वे एग्जाम में ये भी हो सकता है कि जैसे अभी तक अपन ने स्टडी करी 2 वेरिएबल के के मैप, 3 वेरिएबल के के मैप, 4 वेरिएबल के के मैप, और एग्जाम में पॉसिबल है कि 5 वेरिएबल का भी के मैप आ सकता है। तो 5 वेरिएबल का अगर के मैप आता है तो उसको कैसे कंसीडर करना है, जैसे इस फॉर्म में। तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, A B C D E, A B C D E, तो कितने टोटल वेरिएबल, 5 वेरिएबल। तो 5 वेरिएबल को कंसीडर करने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को अपन एक बार 0 रखते हैं और एक बार 1 रखते हैं, बाकी प्लॉट अपन कितना 4 वेरिएबल के करते हैं। जैसे B C D E 4 वेरिएबल का प्लॉट करा, पर उस ब्लॉक के लिए या उस के मैप के लिए A की वैल्यू एक बार तो रखी अपन ने 0 और एक बार वैल्यू क्या रखी, A = 1। तो ये 5 वेरिएबल का के मैप अपन इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये के मैप की सारी स्टडी मैंने बता दी है, किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से ग्रुप बनाने हैं, किस तरह से आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। अब बेटा तुम्हें जो तुम्हारे पीडीएफ है ना, उसके सॉल्व एग्जांपल आज ही बैठ के इनको अपने हाथों से सॉल्व करो, है ना। उनके आंसर निकालने की ट्राई करो, उनके आंसर कैसे आ रहे हैं, कैसे मैंने जो बताया। तुम्हारे लेक्चर को सुनो, पहले लेक्चर में अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अभी मैं इसको लेक्चर के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। तो इसके बाद इस लेक्चर को सुनो, समझो, है ना, और उसके बाद इसके सॉल्व एग्जाम्पल को
सॉल्व करो, है ना। पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप मुझसे इसका डिस्कशन करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।